पाल समाज ने पूरा समर्थन दिया है, तन से भी, धन से भी और मन से भी। देख सकते हैं कि बीजेपी से नाराज है पाल समाज, इसी वजह से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मनोज सैनी जी को समर्थन दिया। ये जितनी भी पब्लिक देख रहे हैं ना, ये बुलाई हुई पब्लिक ने मनोज सैनी जी के साथ में अपना पोई भी बिरादरी है। कोई मनोज सैनी जी ने किसको पैसे नहीं दिए, किसको कुछ नहीं करा। राजबाला है, सबको पैसे दे रही है, बुला रही है डैडी पे, फोनिश के लड़के डैडी पे बुला रही है। नेता नहीं, सेवक हूँ, तो मैं सेवक ही बन के काम करूंगा। मैं नेता हूँ ही नहीं, पहले नेता नहीं था, अब भी नेता नहीं हूँ। पाल समाज ने तन मन धन तो समर्थन दिया और मनोज सैनी को सिक्कों में तोला 11,151 रुपए वजन करा कर सिक्कों में तोला। और पाल समाज का पूरा भरपूर समर्थन है, भरपूर। और यानी पूरे 5 साल तक मिलेगा। हाँ, और जो हमने सोच पाल कर निर्णय लिया, ये बच्चा बढ़िया कार्य करेगा, सबकी नजरों में छाया हुआ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमली खेड़ा में, जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। देखना ये होगा कि जिन चुनाव में किस तरह का प्रत्याशियों का जो जनता का जो रुझान है किस ओर है, जनता किस ओर जाने वाले। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक कार्यालय पर हम पहुँचे और यहाँ पर जो है निकाय चुनाव होने वाला है और निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जनता की क्या राय है, जनता क्या कुछ कहने वाली। जी सर, क्या लगता है क्या होने वाला है इस चुनाव में? तो लोगों से और भी जानेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से। जी जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं पाल समाज से हूँ। अच्छा, क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आज मनोज सैनी जी को पाल समाज ने पूरा समर्थन दिया है, तन से भी, धन से भी और मन से भी पूरा स्वागत किया है। और इन्हें ये वोट जीत की वोट साबित होगी, ये हमने साबित कर दिया है। पहले हमारा समाज जो है बीजेपी के पक्ष में रहता था हमेशा, पर इस बार किसी कारणवश हमारा समाज पूरा सपोर्ट निर्दलीय प्रत्याशी मनोज सैनी जी को दे रहा है। कितना वोट माना जाता है, कितना वोट है गांव में पाल समाज का, और क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या रहेगा कि मनोज सैनी पर कितना वोट पड़ने वाला है? मनोज सैनी जी पर देखो, हमारे पे पाल समाज की बात की जाए तो हमारा यहाँ जो वोट बैंक है लगभग 850 के आसपास है, जिसमें से लगभग ये मान लीजिए आप 750 वोट जो हम है पूरी देंगे। अच्छा, पक्का दे रहे हो? पक्का वादा कर रहे हैं दिल से, जो उनको पड़नी है और जीत की ओर साबित होगी ये वाली हमारी वोट जो है। हाँ जी जी, क्या कहेंगे भैया? मनोज सैनी जीतेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कि वोट पर क्या मुद्दे होने वाले? अन्य प्रत्याशी भी आ रहे हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे, और जो मनोज सैनी जी को क्यों मनोज सैनी जी को देना चाहता है पाल समाज समर्थन? पाल समाज को टिकट नहीं मिला। अच्छा, किससे टिकट नहीं मिला? पार्टी से। कौन सी पार्टी? बीजेपी से। तो देख सकते हैं कि बीजेपी से नाराज है पाल समाज, इसी वजह से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मनोज सैनी जी को समर्थन दिया। और लोगों से बातचीत करें। जी भैया, जब अभी तो 2025 का मिशन शुरू हुआ है। मनोज भाई साहब उम्मीद है 2025 में आगे देख लियो, तुम 6 महीने बाद आगे देखो, चमन खिलावा मिलेगा नगर पंचायत इमली खेड़ा में। क्या मिशन क्या है? जो भी कार्य है नगर पंचायत का, बच्चा चेयरमैन बनेगा यहाँ। जी, मोदी जी, बीजेपी को मोदी जी है और मोदी जी डबल इंजन है। क्या कहेंगे कि उनकी नीतियों से नाखुश है, या केवल एक ही मसला है कि पाल समाज को जो है टिकट नहीं दे पाई? वो बीजेपी गलती है टिकट न देने की, पर मनोज भाई जीतेंगे, पूरे दिलो जान से जीतेंगे पूरा पाल समाज। पाल समाज लगभग पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहा है, बीजेपी पार्टी को जिता रहा है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे फिर कोई वैसा हो, तो पूरा दिल और जान से सपोर्ट कर रहा है। पर हमेशा से यही देखा जा रहा है कि हमारे प्रत्याशियों को निराश ही होना पड़ा है हमेशा से, जिस कारण हमें विरोध दिखाना पड़ रहा है और दिखाएंगे भी। इसलिए हमने मनोज सैनी जी को अपनाया है और उनको अपनी वोटों से जीत के दिखाएंगे इस बार। जाति समीकरण क्या कहता है इमली खेड़ा का, जो 5 गांव का चुनाव होने वाला है, क्या कहता है? 5 गाँव का नहीं है, एक इमली खेड़ा गाँव का चुनाव है। इमली खेड़ा गाँव में चुनाव है, मनोज सैनी जीतेंगे। भाजपा आज तक टिकट देती है हर देव को, हम मनोज भाई को जिता के ले जाएंगे, निर्दलीय जिता के ले जाएंगे। कांग्रेस का क्या हाल है चुनाव में? जी टक्कर तो यहाँ पे दो की रहेगी, मनोज सैनी के कांग्रेस की। जो ऐसे ये माजरी गाँव था, माजरी गाँव 1200 वोट थी, वहाँ पे टिकट हो गया। इमली में किसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इस मारो सारी पार्टी से नाराज है। हर बिरादरी मनोज सैनी के साथ में खड़ी है। देख लो, ये जितनी भी पब्लिक देख रहे हैं ना, ये बुलाई हुई पब्लिक ने मनोज सैनी जी के साथ में अपना पोई भी बिरादरी है। कोई मनोज सैनी जी ने किसको पैसे नहीं दिए,
किसको कुछ नहीं करा। राजबा लाए, सबको पैसे दे रही है, बुला रही है डैडी पे, फोनिश के लड़के डैडी पे बुला रही है। ये मनोज सैनी ने पैसे दिए हुए बुलाई नहीं, सारे आदमी अपने आप को आए हुए। देख सकते हैं बिना पैसों के बुलाए गए जहाँ पर कार्यकर्ता है। क्या कहेंगे सर, जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है क्षेत्र में जो चुनाव का माहौल बना है, इस टाइम जो लहर चल रही है, मनोज सैनी जी की लहर चल रही है। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनकी लहर चल रही है क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने गांव में जब चुनाव का कोई माहौल नहीं था तब भी काम कराए हैं, और चुनाव का जब माहौल आ गया तो अब तो बहुत ही काम कराएंगे, और जीतने के बाद तो ये चमन खिला देंगे नगर पंचायत इमली खेड़ा में। अच्छा, टैगलाइन देख रहा था मनोज सैनी जी के बैनर पर, हिंदू मुस्लिम एकता। क्या कहना चाहते, मतलब उस चीज को ज्यादा क्यों उठाया जा रहा है? इस चीज को ज्यादा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने पहले से ही काम किया है, वह सब बिरादरी के लिए किया है। हिंदू मुस्लिम ये देखते नहीं है, सब बिरादरी में बैठते हैं, सबके साथ इनका भाईचारा अच्छा है, तो ये सब एकता के साथ चल रहे हैं। तो मनोज सैनी जी को सब सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो हमारा पाल समाज हो गया और हमारा अदर समाज, एसटी समाज, वो भी फुल सपोर्ट दे रहा है मनोज सैनी जी को। तो देख सकते हैं चुनाव में जो जातीय समीकरण है पूरी तरीके से मनोज सैनी के पक्ष में है। देखना यह होगा कि आगामी जो चुनाव है और चुनाव में जो जीत का परिणाम घोषित करेगा कि आखिर किसके सर पर ताज सजेगा, कौन बनेगा इमली खेड़ा का प्रमुख। ना कि जो कार्यालय पर पहुंचकर किस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या जादू किया है, हर जगह दिखाई दे रहा है। भैया नाम आपका चाह रहा है, कोई जादू टोना किया है आपने? नहीं भैया, जादू टोना नहीं है, तो काम बोल रहा है। अच्छा। मैं लोगों के साथ, जनता के साथ पिछले 15-20 वर्षों से उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। कोई समस्या होती है मैं तुरंत निदान करता हूँ, तो वही भरपूर प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। जन सैलाब उमड़ रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं जैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है यहाँ पर, लगता नहीं कि जो पार्टी से बगावत हो रही है इस तरह को लेकर? नहीं, कोई बगावत नहीं है। देखिए, ये जो नगर निकाय और ये जो चुनाव होते हैं अपना नगर पंचायत के, ये एक जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं उस तरीके का चुनाव है। ये होता है फेस वैल्यू का चुनाव, ये फेस वैल्यू का चुनाव है। यहाँ सबको पता है कि इसने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ पार्टी तो कोई मैटर करती ही नहीं है, ये तो फेस वैल्यू का चुनाव है। जनता को चेहरा पता है, हाँ इस चेहरे ने हमारे लिए काम करना है, तो उसे ही वोट देगी। जो गैर बीजेपी से आते हैं कई कार्यकर्ता जीत के आते हैं, जो निर्दलीय आते हैं या विपक्ष से आते हैं, उनके लिए जीत भी जाते हैं और उनके लिए काम निकालना बड़ा भारी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करने वाले मनोज भैया? देखिए, ऐसा नहीं है काम निकलना भारी होता है। काम तो देखो लाने वाला चाहिए। अगर तुम्हें नॉलेज है, उस चीज़ का ज्ञान है कि काम कहाँ से आएगा, तो आप काम तब भी ला सकते हैं। कोई निर्दलीय या पार्टी से है तो जरूरी नहीं है वो पार्टी से काम आएगा। काम तो आप किसी के थ्रू भी ला सकते हैं, विधायक के थ्रू, सांसद के थ्रू, मुख्यमंत्री के थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू। काम तो लाने वाला चाहिए, काम लाने का नॉलेज होना चाहिए, काम आएगा। तो पाल समाज ने आज समर्थन दिया, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पाल समाज का समर्थन मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला है और जीत की तरफ अग्रसर हुआ हूँ मैं। एक कदम और जीत की तरफ मैंने बढ़ा दिया है। पाल समाज के अतिरिक्त अन्य भी समाज है, एससी समाज और सैनी समाज, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? देखिए, तब मैं चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, बीजेपी से टिकट नहीं हुआ या जो कुछ भी है, मैं निर्दलीय तैयारी हुई है। अब सब समाज ने इकट्ठा होकर मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। मैं एक अकेले समाज ने, किसी ने मुझे चुनाव मैदान में नहीं उतारा, सब समाज ने मुझे चुनाव के लिए तैयार किया और मैदान में उतारा। अब सब समाज मेरे साथ जुड़ रहा है और जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, कई राशन कार्ड के मामले सामने आते हैं कि भाई राशन कार्ड बनाना है लोगों को, तो जो घर में कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिनके नहीं है कोई काम करने वाला इस तरह का, या पेंशन का मामला है, कई मामले से देखे जाते हैं नेता वादे करके चले जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं लौटते, ना उनका कभी राशन कार्ड मिलता ना पेंशन मिलती। क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, आपने मेरी फ्लैक्स पे एक स्लोगन देखा होगा, नेता नहीं सेवक हूँ। तो मैं सेवक ही बन के काम करूंगा, मैं नेता हूँ ही नहीं। पहले नेता नहीं था, अब भी नेता नहीं हूँ। क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे हमारे? देखिए, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मैं नेता नहीं सेवक ही हूँ। मैं पहले से लोगों के काम करता आ रहा हूँ, तो आगे भी करूँगा। उसी को देखकर लोग प्यार आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो है जनता की सेवक है, नेता नहीं है, और जनता की लगातार आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पहुंचे हैं मनोज सैनी जी के, जानेंगे यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है पाल समाज के, बातचीत करेंगे। जी, कैसा उत्साह देखा गया आज के कार्यक्रम को लेकर? बढ़िया दिखा जी आज तो भाई। हमारा मतलब कहने का, हमारे पाल समाज ने तन मन धन तो समर्थन दिया और मनोज सैनी को सिक्कों में तोला 11,151 रुपए वजन करा कर सिक्कों में तोला, और पाल समाज का पूरा भरपूर समर्थन है, भरपूर।
और यानी पूरे 5 साल तक मिलेगा। हाँ, और जो हमने सोच पाल कर निर्णय लिया, ये बच्चा बढ़िया कार्य करेगा, सबकी नजरों में छाया हुआ। हर जो भाई घर में धी बहू है वो भी सब इसी की चर्चा हो रही। तो पाल समाज नोट और वोट से साथ खड़ा है मनोज सैनी। वोट तो साथ है, पाल समाज तन मन धन तो साथ है, और जिता कर लाओगा हमारा घेर कर लाओगा, ये दावा हमारा। पार्टी का क्या होगा फिर? जो पार्टी है हिंदूवादी के नाम पर वोट मांगते उस पार्टी का क्या होगा? भाई पार्टी हमें क्या है, पार्टी हमें कुछ चाहते हैं तो हम क्या करें पार्टी, हम तो हर योजना पार्टी को वोट दें, पार्टी को दो। और पाल समाज का कहीं पता नहीं आया कहाँ। अच्छा, केवल पार्टी से नाराज होने की वजह से मनोज सैनी को वोट दे रहे हैं, उनके विकास कार्य को देखकर? विकास कार्य को भी कैंडिडेट को देखकर और कार्यकर्ताओं को भी देखकर हमने मनोज सैनी का फैसला लिया कि हमारे बीच में ये लड़का काम करेगा। क्या क्या आज से पहले कुछ सामाजिक काम किया मनोज सैनी ने? हाँ जी, कोई सामाजिक काम किया? दुख सुख में रात दिन साथ करे, कोई विपत्ति मर जाओ मोहल्ले में कोई, भाई मनोज सैनी गाड़ी लेगा ही चल दिया जी, भाई डांट दिया चल दिया जी, भाई आज ये समस्या 10 रुपए की भी है वो भी तैयार है करने के लिए। बताओ जी, गरीब आदमी के साथ पहले ही आया, आज से नहीं 5 साल तक साथ लगे भेज के। हाँ, और कौन कौन आपके साथ और कौन कौन समर्थन करने पहुंचा? एक दो कार्यकर्ता का नाम पाल समाज से कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर है उनको समर्थन? मुख्य आदमी कोई एक मुख्य आदमी जो समर्थन देने पहुंचा है मनोज सैनी जी को पाल समाज की ओर? भाई सारे हो गए, तो मान लो पाल समाज में एक तो राधेश्याम जी हो गया, हिंगन नेपाल जी हो गए, तेजपाल जी हो गए, यशपाल भी हो गया, मैनपाल जी हो गए, ओमवीर जी हो गए, और भाई आपका क्या नाम? सतीश। अच्छा, कितना वोट पड़ता है पाल समाज का यहाँ पर जो है फिलहाल, और कितना वोट मनोज सैनी पर पड़ने वाला है? भाई 900 वोट के आसपास वोट बढ़नी हमारी। क्यों? कुछ वोट हमारे रंगड़ वाले वो हमारे साथ ही, जहाँ हम जाएंगे वहीं जाएंगे मैं, और आज हमारा समर्थन यहाँ का ही हमारे साथ में वोट। और भाई इनमें से गिनी चुनी में वोट जाएंगी जो बीजेपी के आदमी बैठे हुए करो, उनके वोट जाएंगे। 100 चल जा, 100 चल जा, अरे खालिस्तान का 150 जा सका, बल्कि देने के हम 150 भी ना इबका देने के 150 भी। और भी लोगों से जी क्या कुछ मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव? मैं पाल समाज से, हमने फुल समर्थन दिया है मनोज भाई को, मनोज की भाई के साथ है हम, तन मन धन से, दिल से, पूरे दिल से साथ है हम, काफ़ी दिनों से लगे हुए हम इसके साथ में। विकास की बात करें, इमली खेड़ा का फिलहाल विकास कैसा है, और आने वाले 5 साल में मनोज सैनी जी के साथ जाने के बाद कैसा विकास दिखाई देगा? देखिए, मनोज सैनी के साथ जाने से ये इतना सुलझा हुआ लड़का है, इतना होशियार लड़का है कि लगभग ये हर गांव को चमन बनाने की कोशिश करेगा। ये खाने वाला इंसान नहीं है, ये तो लोगों के दिल में बसा हुआ इंसान है। ठीक है जी, लगभग हर बिरादरी इसके साथ है तन मन धन से।